नमस्कार, आइमा मीडिया में आपका स्वागत है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हालात अभी भी अराजक बने हुए हैं। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद के देश छोड़ने के बाद उपद्रवियों ने जिस तरह नंगा नाच किया, हकीकत में देखा जाए तो वो छात्रों का काम नहीं था। अल्पसंख्यकों, आवामी लीग के नेताओं और पुलिस के खिलाफ हिंसक अभियान चलाए गए। सत्ता संभालने के बाद जहां रविवार को मोहम्मद यूनुस ने आंदोलनकारियों से अल्पसंख्यक हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों के खिलाफ हिंसा रोकने का अनुरोध किया, वहीं दुनिया भर के कट्टरपंथी मुस्लिम कठमुल्लों ने हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों के तोड़े जाने पर खुशी जताते हुए बांग्लादेश की जमीन से हिंदुओं के पूरी तरह सफाई की अपील भी कर डाली है। खुद को इस्लामी विद्वान बताने वाले अबू नज्म फर्नांडो बिन अल इस्कंदर ने ट्वीट करके कहा है कि इस्लामी न्यायशास्त्र के मुताबिक हिंदुओं के पास अब केवल 2 विकल्प हैं, जिसमें पहला मौत को गले लगाना और दूसरा इस्लाम स्वीकार करना है। इसी तरह पीएचडी के छात्र अल इस्कंदर ने भी ट्वीट करके कहा है कि सुन्नी इस्लामी न्यायशास्त्र की 4 विचारधाराओं में से 3 ये कहती हैं कि हिंदुओं के पास केवल 2 विकल्प होने चाहिए, पहली तलवार और दूसरा इस्लाम को अपना लें। ये कठमुल्ला यही नहीं रुका, उसने आगे लिखा है कि हिंदुओं को शुक्रगुजार होना चाहिए कि अभी उनका सामना हनफी से हो रहा है, ना कि मिल्की शेफी या हनबली से। सवाल यह है कि बांग्लादेश में इतनी भयंकर स्थिति है कि वहां सड़कों पर कोई पुलिस का जवान दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि उपद्रवियों ने उन्हें या तो गोली से उड़ा दिया या डंडों से सिर फोड़ दिया। वह भयाक्रांत होकर अपने घरों में छिपे हैं। सेना सड़कों पर जरूर दिख रही है, किंतु उसका पूरा ध्यान संस्थाओं की सुरक्षा पर है। वह व्यक्तियों की जान बचाने पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। बांग्लादेश की दुर्गति उसी कट्टरपंथी संगठन हिफाज़त इस्लाम ने की, जिसका गठन आर्थिक मदद और प्रभाव बढ़ाने के लिए शेख हसीना ने अपने कार्यकाल में किया था। असल में 1971 की आज़ादी के बाद जमायत इस्लामी के बहुत सारे नेता पाकिस्तान चले गए और जो बचे वो अवामी लीग के खिलाफ पाकिस्तान के आईएसआईएस से रकम लेकर साजिशें रचने लगे। इनमें से जो शेख मुजीबुर रहमान की हत्या में शामिल थे, उन सभी को तो हसीना सरकार ने सजाए मौत दिलवा दी, जबकि बहुत सारे आज भी जेलों में हैं। अवामी लीग के खिलाफ खालिदा जिया के साथ मिलकर जमायत इस्लामी की राजनीतिक विंग चुनाव लड़ती, जीतती और सरकार में शामिल होती थी। शेख हसीना ने एक चाल चली। उन्होंने इस्लाम की सुरक्षा और बढ़ावा देने के लिए एवं संगठन का गठन करवाया जो अवामी लीग के प्रति सहयोगात्मक रवैया अपनाने और जमात इस्लामी के प्रभाव पर रोक लगाए। अब ये संगठन तो बन गया, ये प्रभावशाली और समृद्ध भी हो गया, किंतु पूरी तरह जमात इस्लामी को खत्म नहीं कर पाया। यही नहीं, हिफाजत इस्लाम के बढ़ते असर को देखकर कुछ खूंखार जमात इस्लामी वाले ने भी इसमें घुस गए। धीरे धीरे ये संगठन भी अवामी लीग की धर्मनिरपेक्ष यानी सभी धर्मों के प्रति सद्भावना के खिलाफ होता गया। अब तो हिफाजत इस्लाम बांग्लादेश में तालिबान की तरह मजहबी सरकार चाहता है। 5 अगस्त को अल्पसंख्यकों के खिलाफ तांडव मचाने वाले अकेले जमात इस्लामी के लोग ही नहीं थे, बल्कि हिफाजत इस्लाम ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बांग्लादेश के हिंदू खुलकर अवामी लीग, खासकर शेख हसीना का समर्थन करते हैं, इसलिए हसीना शासन के पतन होते हिंदुओं पर वज्रपात हुआ। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस आर्थिक विशेषज्ञ हैं और उतने कट्टरपंथी नहीं हैं जितने कि हिफाजत इस्लाम, जमात इस्लामी और बीएनपी के लोग हैं, किंतु सियासी समझ और लोक प्रशासन के नजरिए से वो निरर्थक हैं। सेना इस बात को अच्छी तरह समझती है कि जो ही उसका कोई जनरल राष्ट्रपति बनकर सीधे सत्ता अपने हाथ में लेगा तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से मिलने वाली उसकी सारी सुविधाएं रोक दी जाएंगी। सैन्य तानाशाही के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय विधि अभिसमय के संयमों और प्रथाओं का हवाला देकर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। इसी वजह से रीढ़ विहीन मोहम्मद यूनुस को सत्ता सौंपी गई है। हिंदू इस बात को समझते हैं कि उनकी रक्षा की गारंटी यूनुस नहीं दे सकते। यूनुस की नीयत पर संदेह ना भी करें तो इतना निश्चित है कि वो चाहकर भी ऐसा करने में सक्षम नहीं है। हिंदुओं ने देश और विदेश के शहरों में अपनी प्रतिहिंसा के विरोध में जो आंदोलन किया, उससे इन कठमुल्लों को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए जो हिंदुओं को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बांग्लादेश में अब अवामी लीग ने भी आंदोलन करना शुरू कर दिया है। रविवार को अवामी लीग के शरारती कार्यकर्ताओं ने सेना के वाहन पर हमला करके 5 सैनिकों को घायल कर दिया। बहरहाल बांग्लादेश की हालत अत्यंत संवेदनशील बनी हुई है। भारत सरकार यूनुस सरकार से हिंदुओं के खिलाफ हिंसक तत्वों को पहचाने और कार्रवाई के लिए कह जरूर रही है, किंतु लगता है स्थिति सामान्य होने में अभी समय लगेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए।